नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और आज का हमारा विषय है रस सिद्धांत। इससे पहले हम 2 वीडियो काव्य शास्त्र से संबंधित डाल चुके हैं, जिसमें हमने काव्य शास्त्र की पृष्ठभूमि और काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन इनके ऊपर बात की है, काव्य लक्षणों पे बात की है। आज हम बात करेंगे रस सिद्धांत के ऊपर। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और चाहे कोई भी परीक्षा हो, रस सिद्धांत से संबंधित या रस से संबंधित एक प्रश्न जरूर काव्य शास्त्र के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो आपके एमए द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित जो पेपर होने वाला है, उसमें भी रस सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न 100% आपके आना है। शुरू करते हैं। आचार्य जो भरत मुनि हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, नाम था नाट्य शास्त्र। और ये जो नाट्य शास्त्र है, इसमें रस को नाटक का आधार बताया गया है। बात करते हैं रस का अर्थ क्या है। तो रस शब्द जो है संस्कृत की रस धातु से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है स्वाद, आस्वाद, आनंद, सार या अनुभूति। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसमें स्वाद आता है, वैसे ही जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो उसके भावों का आस्वाद पाठक या सहृदय करता है। इसी कारण काव्यगत आनंद को रस कहा गया है, क्योंकि काव्य शास्त्र में रस केवल सामान्य आनंद नहीं है। किस तरह का आनंद है? वह सौंदर्यात्मक आनंद है जो काव्य या नाटक के माध्यम से सहृदय या पाठक को प्राप्त होता है। अब अगर एक परिभाषा के रूप में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? सामान्य भाषा में हम लिखेंगे, काव्य को पढ़ते या नाटक को देखते समय सहृदय या पाठक के मन में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट सौंदर्यात्मक अनुभूति जो है वही रस है। ठीक है, चलिए। भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है वो क्या है, किस तरह से उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है, इस पे बात करते हैं। रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है और उनके ग्रंथ का नाम, जैसा मैंने अभी बताया, नाट्य शास्त्र है। और भारतीय नाट्य एवं काव्य शास्त्र का यह ग्रंथ आधार ग्रंथ है। भरत मुनि ने इनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि नाटक के संदर्भ में इन्होंने शांत रस को मान्यता नहीं दी थी। हालांकि बाद में शांत रस की काव्य के क्षेत्र में या नाटक के क्षेत्र में प्रतिष्ठा होती है, लेकिन अगर भरत मुनि के संदर्भ में हम देखें तो रसों की संख्या इन्होंने केवल 8 ही मानी है। वो कौन से हैं 8 रस? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये 8 रस इन्होंने माने हैं मुख्य रूप से। शांत रस को इन्होंने नहीं माना है नाटक के संदर्भ में खासतौर से, क्योंकि इनका जो विवेचन है रस का वो उन्होंने नाटक के संदर्भ में ही किया है। तो इन्होंने 8 ही रस माने हैं। बाद में शांत रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है और रसों की संख्या कुल मिला के कितनी हो जाती है? 8 + 1 9। ये मुख्य रस माने जाते हैं। इसके अलावा जब भारतीय काव्य शास्त्र आगे बढ़ा तो 2 और रसों की प्रतिष्ठा होती है, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद रसों की कुल संख्या हो जाती है 9 + 2 = 11। तो प्रश्न की प्रकृति पर है कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। मूल रसों की संख्या जो है वो वर्तमान में 9 मानी जाती है। चलिए, अभी बात करते हैं रस सूत्र की, जो कि रस सिद्धांत का आधार है। अगर आप रस सूत्र को याद नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं रस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से उल्लेखित नहीं कर पाएंगे। तो ये याद होना बहुत ही जरूरी है, तो इसको आप याद कर लें। सबसे पहले तो ये देखें, भरत मुनि ने दिया है, कहाँ दिया है? नाट्य शास्त्र में दिया है। और किस लिए दिया है? रस की निष्पत्ति को समझाने के लिए इन्होंने रस सूत्र दिया था। और यही रस सूत्र जो है भारतीय रस सिद्धांत का आधार वाक्य माना जाता है। क्या है ये रस सूत्र? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, जिसका सामान्य अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
अभी यही जो रस सूत्र है, इसी में रस के अवयव छिपे हुए हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रस सूत्र क्या है और रस के विभिन्न अवयव क्या कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख कीजिए या उनका वर्णन कीजिए। तो आपको इसी रस सूत्र के आधार पर रस के अवयव निकालने हैं और एक एक करके उनकी व्याख्या करनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे पता है परीक्षाएं नज़दीक हैं और आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पसंद भी नहीं करेंगे। आप बिंदु बिंदु याद कर लेते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर अपना आप उत्तर लिख के आते हैं, तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको विस्तार नहीं दिया है, बस काम की बातों को इसमें शामिल किया है। चलो रस के अवयवों की बात करते हैं। देखो, इससे पहले कि मैं रस के अवयवों की बात करूं, रस सूत्र पे अपन एक बार फिर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। देखो, रस सूत्र में ही आपको मिल जाएगा विभाव, इसी के साथ विभान वानुभाव लिखा है, तो ये विभाव प्लस अनुभाव से मिलकर बना है। तो विभाव, अनुभाव, और ये लिखा देखो व्याभिचारी, संयोगात मतलब योग से, रस मतलब रस की निष्पत्ति होती है ना। ये जो बताया मैंने, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो कुल मिला के अगर आप इस सूत्र को, रस सूत्र को आप याद कर लेते हैं, तो आप रस के अवयवों को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें हमने क्या निकाला कि रस के मुख्य रूप से इस रस सूत्र के आधार पर 3 अवयव निकल के आते हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है व्याभिचारी भाव, या इनको संचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, लेकिन भरत मुनि ने कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया कि इन तीनों का जो संयोग है वो किसके साथ होता है। तो ये जो चौथा जो बिंदु निकल के आता है वो है स्थायी भाव। स्थायी भावों में इन तीनों के संयोग से रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। तो ये रस सूत्र में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है स्थायी भाव, इसको हम अलग से इसमें जोड़ेंगे। रस सूत्र के आधार पर हो गए विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, या जिनको हम संचारी भाव के भी नाम से जानते हैं, और एक चौथा और महत्वपूर्ण हो गया स्थायी भाव। अब एक एक करके इनकी व्याख्या कर लेते हैं कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्याभिचारी या संचारी भाव क्या है, और स्थायी भाव क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं विभाव क्या है। विभाव जो हैं रस की उत्पत्ति के कारण हैं। जिस कारण से कोई रस अपनी पुष्टि को प्राप्त करता है, परिपक्वता को प्राप्त करता है, वो जो कारण है वो कारण कहलाते हैं विभाव। जिसके कारण स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं या जागृत होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। सबसे पहले देखते हैं आलंबन विभाव क्या है। आलंबन विभाव वो हैं जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर भाव उत्पन्न होता है, वह आलंबन विभाव है। उद्दीपन क्या है? जो बाहरी परिस्थितियां स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त करती हैं, बढ़ाती हैं, वो जो परिस्थितियां हैं वो कहलाती हैं उद्दीपन विभाव। तो विभाव 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर किसी के मन में भाव पैदा होते हैं, वो आलंबन विभाव है। और जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के कारण वो भाव बढ़ते हैं, उद्दीप्त होते हैं, प्रेरित होते हैं, वो सारी जो परिस्थितियां हैं वो आ जाएंगी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। उदाहरण से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चांदनी रात में नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। चांदनी रात में नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। यहाँ पर श्रृंगार रस जो है, नायक और नायिका यहाँ पे दोनों श्रृंगार रस के आलंबन विभाव हैं। और चांदनी रात जो है, चांदनी रात में हल्का हल्का अंधेरा रहता है, साथ में चंद्रमा का प्रकाश रहता है, और चंद्रमा का प्रकाश जब नायिका के और नायक के मुख पर पड़ता है तो उनके मन में जो प्रेम की उत्पत्ति होती है वो बढ़ जाती है चांदनी के कारण। या फिर हम कह सकते हैं पुष्प वाटिका में नायक और नायिका खड़े हुए हैं, वहाँ पे सुगंध फैली हुई है,
तो उस खुशबू के कारण भी जो नायक और नायिका के जो मन के भाव हैं वो उद्दीप्त होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो इस कारण ये जो नायक और नायिका हैं ये श्रृंगार रस के लिए आलम्बन हो जाएंगे। चांदनी रात हो गई या पुष्प वाटिका हो गई या फूलों की सुगंध हो गई, ये जो सारी परिस्थितियां हैं ये सारी परिस्थितियां आ जाएंगी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु लेते हैं, अनुभाव क्या है ना। अनुभाव, स्थायी भाव जागृत होने के बाद पात्र के शरीर या व्यवहार में जो बाह्य चेष्टाएं दिखाई देती हैं, जिस तरह का वो व्यवहार करता है वो कहलाते हैं अनुभाव। जैसे मुस्कुराना, आंसू आना, शरीर का कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, पसीना आना, चेहरे का रंग सफेद पड़ जाना, है ना, इस तरह के जो भाव हैं ये सारे भाव कहलाते हैं अनुभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है सात्विक और चौथा है आहार्य। कायिक मतलब जो शरीर में होते हैं, वाचिक मतलब जो बोलने में जो जैसे आवाज लड़खड़ाना, है ना, इस तरह का। सात्विक जो हमारे जैसे कि हमारे रोंगटे खड़े होना है या हमारा स्तब्ध खड़े रह जाना है ना, इस तरह के भाव जो हैं वो सात्विक के अंतर्गत आ जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसका, उसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नायिका को देखकर नायक के मुख पर मुस्कान आना, यहाँ पे जो मुस्कान आना है ये अनुभाव है। शेर को देखकर डर से रोंगटे खड़े हो जाना, यहाँ पे रोंगटे खड़े होना ये भी अनुभाव का उदाहरण है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें से कायिक कौन सा है, वाचिक कौन सा है, सात्विक कौन सा है, आहार्य कौन सा है। आप बस ये 4 प्रकार के अनुभव लिख के आ जाएंगे कि कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य 4 प्रकार के होते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो बिंदु है वह है व्याभिचारी या संचारी भाव। दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थायी भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं उन्हें पुष्ट करते हैं अर्थात बढ़ाते हैं, और फिर समाप्त हो जाते हैं, उन्हें व्याभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। व्याभिचारी का मतलब होता है जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, बुलबुले की भांति पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, है ना। इस तरह के जो भाव हैं वो कहलाते हैं व्याभिचारी या संचारी भाव। भरत मुनि ने ये जो संचारी भाव है इनकी संख्या मानी है 33। बाद में जो अलग अलग आचार्य हुए उन्होंने इनकी संख्या, किसी ने 34 मानी है, किसी ने 35 भी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने एक संचारी भाव माना है चकपकाहट, इस तरह का कुछ भाव है जो उन्होंने माना है। हालांकि मूल रूप से मान्य जो भाव हैं वो 33 ही माने गए हैं। भरत मुनि ने जो 33 भाव माने उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए देखिए, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, चिंता, मोह, स्मृति, दैन्य, हर्ष, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, उन्माद, त्रास और आलस्य। इस तरह से उन्होंने 33 व्याभिचारी भाव माने हैं या संचारी भाव माने हैं। सभी 33 की मैंने यहाँ पे 33 का अंकन नहीं किया है क्योंकि आपको याद करने की सभी की आवश्यकता भी नहीं है इस स्तर पर। इन्हें संचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थायी भाव के आसपास संचरण करते रहते हैं, उन्हें पुष्ट करते हैं, जैसा मैंने बताया बुलबुले की भांति पैदा होते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं स्थायी भाव को पुष्ट करने के पश्चात। ठीक है, ये हो गया व्याभिचारी भाव। तीसरा और जो चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है रस का वो है स्थायी भाव, है ना। स्थायी भाव जो होते हैं ये वे भाव हैं जो मनुष्य के मन या चित्त में जन्म से ही स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। उनको सिर्फ एक आवश्यकता होती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बने कि वो भाव प्रकट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में, एक पाठक के मन में, एक सहृदय के मन में, एक सामाजिक के मन में हमेशा जन्म से ही विद्यमान रहते हैं। कुछ परिस्थितियों को पाकर ये परिपुष्ट हो जाते हैं और उस रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति करते हैं। विभाव और अनुभाव द्वारा संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होकर रस का रूप ग्रहण करते हैं।
अभी अपने जो 9 रस माने गए हैं उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं ये भी आपको याद होने ज़रूरी हैं। कोशिश करें आप इनको याद करने की। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अभी जो नवा 9 के बाद 10 और 11 जो रस हैं उसमें एक वात्सल्य रस है, नवा रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाता है पुत्र विषयक रति, पुत्र विषयक रति। चलो, श्रृंगार का रति हो गया, हास्य का हास है, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय, विभत्स का है जुगुप्सा, अद्भुत का है विस्मय और शांत रस का है निर्वेद, या इसको हम सम भी कह देते हैं, सम। ठीक है, ये हमारे रस और उनके स्थायी भाव हैं। इनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब रस से संबंधित कोई उत्तर लिखेंगे और अगर स्थायी भाव के साथ साथ रस के साथ साथ उनके स्थायी भाव भी लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया उत्तर आपका माना जाएगा। अब देख लेते हैं संक्षेप में हमारे जो 9 रस माने गए हैं उनकी क्या स्थिति है काव्य शास्त्र के अंतर्गत, क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो हमने अभी बताया कि मुख्य रसों की संख्या जो है 9 मानी गई है। पहले रस की बात कर लेते हैं, श्रृंगार रस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रस माना जाता है। रसों का राजा, रसराज भी इसे कहा जाता है। इसका जो स्थायी भाव है वो मैंने अभी बताया रति है ना। जहाँ पे प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और अनुराग की बात हो वहाँ पे श्रृंगार रस मौजूद होता है। इसके 2 भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार, जहाँ पे नायक और नायिका दोनों साथ में रहते हैं, संयोग की स्थिति है, और जहाँ पे दोनों में विछोह है, दोनों दूर दूर हैं। जैसे अगर पति विदेश गया हुआ है या प्रेमी कहीं बाहर घूमने गया है, कुछ साल के लिए चला गया, कुछ काम धंधा करने चला गया, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार के 2 भेद हो गए, नहीं, संयोग श्रृंगार के 2 भेद हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उदाहरण देख लेते हैं। इसका सबसे प्यारा सा उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौन हंसे देन कहे नट जाए। कोशिश करना एक एक पंक्ति सभी रसों की आप याद कर लो, क्योंकि रस से संबंधित जब प्रश्न आएगा और आप एक एक उदाहरण देते हो, अपना उत्तर लिखते हो, तो आनंद आ जाता है कॉपियां जांच करने वाले को भी। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौन हंसे देन कहे नट जाए। बात है गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लिया है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि तुमने मुरली छुपाई है, तो वो मना कर देती हैं, अपनी भौं का इशारा करके मना करती हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं है। अंदर अंदर हंसती रहती हैं, और जब देने के लिए कहते हैं तो मना कर देती हैं, हट जाती हैं। इसलिए कर रही हैं सब श्री कृष्ण से बातों के लालच में, कि श्री कृष्ण आए हमसे बात करें, इस लालच में उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लिया है। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला रस ले लेते हैं, हास्य रस। स्थायी भाव मैंने बताया था इसका हास, हंसी, विनोद और हास्यपूर्ण स्थिति जहाँ पे उत्पन्न होती है वहाँ पे हास्य रस होता है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो पढ़ के ही एक अलग ही हंसी और विनोद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हास्य रस। अगला देखते हैं, करुण रस। स्थायी भाव है इसका शोक, है ना। वियोग, मृत्यु, विनाश, दुख आदि परिस्थितियां जहाँ पे हों काव्य में, वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, रामायणी का शुरुआत का ही है पंक्ति, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये जो पंक्तियां हैं ये करुण रस से संबंधित हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि जो है वो जलमग्न हो चुकी है, और एक पुरुष जो कि हिमालय की शिला
की छांव में बैठा हुआ है, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है, तो वो एक शोक की स्थिति उसके लिए है, तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। अगला रस देखते हैं रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। जहाँ पे क्रोध, प्रतिशोध या बदले लेने की भावना या उग्रता की भावना संबंधित हो, वहाँ पे रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, अनुभूति होती है। उदाहरण है सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी घरेऊ घर धोरा। ठीक है, ये हो जाएगा रौद्र रस का उदाहरण। फिर कह रहा हूं सभी रसों की एक एक पंक्ति जो मैंने आपको बताई हैं, जरूरी नहीं आप उन्हीं को याद करें, इसके अलावा भी आपको कुछ पंक्तियां याद हैं, तो जब आप लिखेंगे तो हर रस का एक उदाहरण साथ में लिखेंगे तो बहुत बढ़िया उत्तर आपका रहेगा। अगला देखिए वीर रस, जिसका कि स्थायी भाव है उत्साह। जहाँ पे पराक्रम की बात हो, साहस की बात हो, त्याग की बात हो, कर्तव्य पालन की बात हो, वहाँ पे हो जाएगा वीर रस। वीर रस मुख्य रूप से 4 प्रकार का बताया गया है: दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रख लो, दान, दया, युद्ध और धर्म। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। कवि भूषण की कुछ पंक्तियां हैं। इंद्र जिमि जम्ब पर, वाड़वसु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज। कौन वारी वाह पर, शंभु रत्ना पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज। ठीक है, तो ये अपने वीर रस का उदाहरण हो गया, भूषण की पंक्तियां हैं। अगला देख लेते हैं भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। जहाँ पे भयानक स्थिति का चित्रण किया जाए वहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। जहाँ पे जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद अगर हम एक पाठक के रूप में अपने आप को वहाँ उस स्थिति में पाएं, तो हमको अगर डर का अनुभव हो रहा है तो वहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कठिन काल के जालों से, आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों से। ये हो गया भयानक रस का उदाहरण। पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ डरावनी सी स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। अगला रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। घृणा, अरुचि या घिन आने जैसी स्थिति अगर किसी काव्य को पढ़ के उत्पन्न होती है तो वहां पे विभिस रस जो है हो जाएगा। विभत्स रस का उदाहरण देखिए। एक घृणा की, एक घिन आने की स्थिति कैसे यहाँ पे बन रही है, देखो। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार, अति आनंद उर्धारत। देखो, सिर पर काग बैठा हुआ है और दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है, जीभ और उसकी जीभ को निकाल के स्यार जो है वो खा रहे हैं। तो कैसी घिन की और घृणा की सी स्थिति, अरुचि की स्थिति ऐसा लग रहा है कि पैदा हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा विभत्स रस। 8वां जो अपना रस है वो है अद्भुत रस। देखो, बहुत गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ, मोटी मोटी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए उतना ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इतना लिख देते हैं तो पर्याप्त हो जाएगा। स्थायी भाव जो है अद्भुत रस का वो है विस्मय। जहाँ पे असाधारण या आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन होता है काव्य में, वहाँ पे अद्भुत रस माना जाता है। जैसे कबीर दास के कुछ पद हैं। एक अचंबो देखो भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरवर ब्याई, कूता को ले गई ब्याई। एक ऐसा अचंबा देखा कि सिंह अर्थात शेर खड़ा हुआ है और गायों को चरा रहा है, गायों को चरा रहा है। ऐसा हो सकता है कि अचंबा ही है ना। जल की मछली तरवर ब्याई, जल की मछली है जो पेड़ पर, तरुवर मतलब पेड़ पर चढ़कर बच्चों को जन्म दे रही है। और कूता को ले गई बिलाई, कूता अर्थात यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है। कुत्ते को एक बिल्ली पकड़कर लेकर भाग गई, जो कि एक जो जनसाधारण में जो
परिपाटी चली आ रही है उसके विरुद्ध है, क्योंकि बिल्ली जो है कुत्ते से डरती है और यहाँ पे उल्टा ही दिखाया गया है। तो एक अचंभे की बात है, तो जहाँ पे अचंभा हो, आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन हो, वहाँ पे हो जाता है अद्भुत रस। ठीक है। अंतिम जो रस है मुख्य रसों में वो है शांत रस, और इसका जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद या सम। जहाँ पे वैराग्य और संसार की नश्वरता और आध्यात्मिक शांति की बात की गई हो साहित्य में, वहाँ पे होता है शांत रस। उदाहरण, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई पंक्तियां हैं, और संभवतः ये कामायनी की अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम छंद की। तो यहाँ पे समरसता की बात है, यहाँ पे शांत रस हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का रस से संबंधित पहला वीडियो। एक वीडियो रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित और इसमें मैं बना के डाल दूंगा। उसके बाद आपका रस का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं गया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इन बिंदुओं को याद कर लें, और जब आप उत्तर में लिखें इन चीज़ों को तो थोड़ा सा विस्तार देते हुए लिखें, उससे आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।